नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पन्ना के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम क्षेत्र के किसानों ने किया हाईवे बॉर्डर मोड़ पर जेके सीमेंट कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। हजारों की संख्या में मौजूद रहे किसान 25 गांव के किसान हुए एकजुट। अमानगंज क्षेत्र स्थित देवरा में लग रही जेके माइसेम कंपनी द्वारा तानाशाही पूर्वक एवं प्रशासन की मदद से किसानों से बिना बातचीत जबरन किसानों के ऊपर 247 की कार्यवाही करना एवं उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पना एवं तानाशाही करना कंपनी ने एक अपना बस असूल बना लिया है। यह प्रक्रिया लगभग 1 माह से चल रही है। उसी क्रम में दिनांक 2/2/1/2021 से जेके कंपनी वालों ने प्रशासन एवं पुलिस फोर्स की मदद से जबरन किसानों की लहलहा रही फसल में बिना किसानों से पूछे बड़ी बड़ी क्रेन मशीनों द्वारा फसल को कुचल दिया गया एवं किसानों की कई एकड़ की फसल बर्बाद कर दी। उसी को लेकर आज बॉर्डर के सभी किसान एवं आसपास के 25 गांव के किसान एकत्रित हुए एवं हाईवे बॉर्डर मोड़ पर औरतों एवं बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ वही किसानों ने प्रशासन पर जबरदस्ती तानाशाही के आरोप लगाते हुए आगे चलकर उग्र आंदोलन करने दी चेतावनी। रिपोर्टर संतोष चौबे। जेके सीमेंट वाला ने जबरदस्ती हम लोग की फसल नष्ट कर दी, हम लोग के बच्चे मर रहे, हम लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत कर जबरदस्ती हम लोग की जमीन हड़पी जा रही, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों हड़पी जा रही? जबरदस्ती ले लेना है हमको, तुमको देना कुछ नहीं है। हम लोग रोड पर बैठे क्या चाह रहे हैं आप? हम सर ये चाह रहे हैं कि जमीन जावे हमारी, लेकिन हमको उचित मुआवजा मिलने की दिलाई जावे। हमारी राज्य सरकार से निवेदन है। कितने रुपये चाह रहे हैं? एकड़ में कम से कम 50 लाख रुपये। क्या हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3 एकड़, किसी के पास 4 एकड़, हमारे पास 50-50 एकड़ थोड़ी है। हम करोड़पति थोड़ी है कि हमारे पास 100 एकड़ जमीन है। प्रशासन से क्या कहना है? प्रशासन से हमारे कहना है कि हमारे आगे निराकरण करें। ग्राम बोधा बैठे हैं आप, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है इसकी? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारी इतनी संपत्ति समझो या इतनी जायदाद समझो या इतने हमारा पेट भरण पोषण समझो, यही है वो वही जा रही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि ज़मीन जाए, लेकिन हम लोगों के अच्छे रेट मिले ताकि हमारी उनकी गुजर बसर हो सके, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमें रहने की व्यवस्था हो। ऐसी सारी चीज़ें हमें खाउट इत्यादि कंपनी के द्वारा हमें उपलब्ध की जाती हैं तो हम सहमत होंगे। क्या नाम? राम कुमार पटेल। उनका प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्या आपकी नज़र में क्या है, कितना उचित है ये और किसानों की क्या मांगे हैं? पूर्णतः रूप से ये उचित का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग जो हड़ताल पे लोग बैठे हैं यहाँ पर, पिछले 6-8 महीनों से हमारे साथी लोग जेके सीमेंट का जो रवैया है नियम विरुद्ध और किसानों के विरोध में जिस तरीके से जेके सीमेंट काम कर रही है और प्रशासन को साथ में मिलाकर उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि 85% किसान जब सहमत होंगे तब जाकर आप किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं। वो 85% किसान सहमत नहीं है, इवन 5% नहीं है यहाँ। और उसके बावजूद प्रशासन की गुंडागर्दी और कंपनी की मिली भगत कर यहाँ पर प्रशासन इन गरीब किसानों की ज़मीन को छीनने में लगा हुआ है। पिछले 2 या 3 दिन पहले यहाँ पर लगी हुई फसलों को जेसीबी द्वारा और अन्य उपकरणों द्वारा प्रशासन की तानाशाही में कंपनी ने अपना यहाँ पर काम किया और इनकी फसलों को उजाड़ दिया गया, जहाँ पर किसान की लाखों की फसल खराब हो गई है। उस कारण से उस विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता जो फसल खराब हुई है, हम उठने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ में प्रशासन को और शासन को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे किसानों को ज़मीनों का उचित मूल्य अगर उनको नहीं मिलता, जो कि नियम के तहत जो बनाई गई है 4 गुना मिलना चाहिए, जैसे 1 रुपये की चीज़ 4 रुपये मिलना चाहिए था, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर किसानों की ज़मीनों का उचित मूल्य नहीं मिलता उनको गवर्नमेंट के हिसाब से, तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे। और जिला भरो और तहसील भरो आंदोलन के रूप में हम सब संगठनों को आह्वान करते हैं कि जो भी यहाँ सामाजिक लोग हैं, समाज सेवी, उन सबको हम बुलाते हैं कि भैया आओ और हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिलकर गरीब किसान की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है प्रशासन, उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे।
किसान नेता के तौर पे देखे जा रहे क्षेत्र के कि क्या है पूरा मामला इन किसानों का और क्या मांगे हैं जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं? जैसा कि फैक्ट्री आई थी तो आम लोगों को लगा था कि हमारे ज़िले में रोज़गार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में रोज़गार आया है, बहुत खुशी की लहर थी। लेकिन जब से फैक्ट्री ने काम चालू करना किया है तभी से तानापुर रवैया अपनाना चालू कर दिया है। अभी विगत दिनों भी कई लोगों की ज़मीन हड़पी गई, जैसा कि कई मामले मीडिया के सामने भी आए। कई लोगों के, एक सदन तिवारी जी हैं देवरा, उनकी ज़मीन में जबरन बाउंड्री बना ली गई। उसके बाद हम लोगों ने विरोध करके वो बाउंड्री गिरवाई। हम लोग निरंतर 7 महीने से लगे हुए हैं और हम लोग फैक्ट्री के विरोध में नहीं हैं, लेकिन फैक्ट्री की जो तानाशाही पूर्वक तरीके से वो काम कर रही है, हम लोग उसके विरोध में हैं। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे कलेक्टर साहब ने कुछ दिन पहले बोला था कि 247 की कार्रवाई केवल दिखावा है, हम लोग किसानों के साथ हैं, कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की जाएगी। उनकी बाइट है हम लोगों के पास। उसके बाद भी कलेक्टर साहब की बाइट के बाद भी 4 दिन पहले किसानों की ज़मीनों को रोन दिया गया, उनकी ज़मीनें फसलें ख़त्म कर दी गई। किसान के लिए जो ज़मीन है वो माँ है और जो उनकी फसल है वो उनके लिए बेटा है। तो उनके बेटे को अगर वो रोंदेंगे तो वो बोलेंगे नहीं। किसानों ने जाके जब उसका विरोध किया तो प्रशासन के जो बिके हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा किसानों के ऊपर ही FIR कर दी गई। तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से